तो कन्या राशि वालों, रातों की नींद उड़ने वाली है। अगले 7 दिनों में 4 भयानक घटनाएं आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। इस वीडियो में आपके जीवन की कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूं, सुनकर आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। यह गलतियां अब इन 7 दिनों में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये समय आया है साथियों सिंहासन पर बैठकर राज करने का। क्योंकि पिछले कई सालों से साथियों जो दिमाग में चिंता तनाव आपके चल रहे हैं, उसने आपकी रातों की नींद भी उड़ा रखी है। साथियों छोटी छोटी बातें आपके दिल पर बहुत जल्दी ग्रह कर रही थी। एक से बढ़कर एक साथियों दिन प्रतिदिन उलझने बढ़ती गई आपके जीवन में। साथियों आपने हर बार गलत लोगों पर भरोसा किया। जहां भी साथियों किसी पर विश्वास किया, हर व्यक्ति ने आपका विश्वास तोड़ा। किसी ने आपका धन लिया, किसी ने आपका समय लिया, किसी ने आपकी भावनाओं के साथ खेला, तो किसी ने आपके दिल को चकनाचूर कर दिया। कुछ ऐसी ही रही है आपकी जिंदगी। मेहनत भी कर रहे थे, पसीना भी बहा रहे थे, लेकिन हाथ में कुछ आ ही नहीं रहा था। लेकिन ये 7 दिन साथियों बड़े बदलाव का समय आ चुका है। जब आप सुनोगे तो आप भी खुशी से उछल पड़ोगे, क्योंकि साथियों सालों से आपकी जो जिंदगी है वो पूरी तरह से बंजर पड़ी हुई है। क्योंकि कन्या राशि एक ऐसी राशि है जो दूसरों के लिए जीने के ये जानी जाती है। यानी कि वे खुद को कभी खुश नहीं रखते, वे अक्सर दूसरों के लिए जिए के लिए जाने जाते हैं साथियों। बचपन से ही आपको जिम्मेदारियों ने बांधे रखा साथियों। जब खेलने की उम्र थी तब भी आप जिम्मेदारियां उठा रहे थे। लेकिन साथियों अभी का जो समय है, आपके जीवन में हर वो चीज आपको मिलेगी जिसके लिए आप पिछले कई सालों से तड़प रहे थे। क्यों? ग्रहों के आधार पर एक से बढ़कर एक जानकारी दूंगा, लेकिन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वह 3 बड़ी गलतियां इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। क्योंकि साथियों आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। आप बहुत जल्दी लोगों पर अंधा भरोसा कर देते हैं और फिर उसी भरोसा, जी हाँ, वो जब टूटता है तो आपको बहुत दुख पहुंचता है। आपकी जिंदगी कुछ ऐसी रही कि अपनों ने भी आपको खूब तड़पाया। परायों की तो बात ही नहीं करनी है, आपके अपने ही हर पल हर समय आपको रुलाते रहते हैं। कोई समझने वाला नहीं है, कंधे पर हाथ रखकर कोई बोलने वाला नहीं है। आप अकेले पड़ जाते हैं हर समय हर मुश्किल में। आपको खुद को ही संभालना पड़ता है, संभालने वाला कोई नहीं मिलता। यहाँ तक कि चाहे जीवन साथी हो, संतान हो, हर तरफ से साथियों आप टूट रहे हो। लेकिन अभी का जो यह समय आया है, बदलाव का समय आया है। पिछले 3-4 सालों में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से साथियों आपके जीवन में जितने भी दुख है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। तो करना क्या है? इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं कि आपसे कुंडली का विश्लेषण करवाना है, तो ये जो नंबर दिए गए हैं आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर संपर्क करें, मैसेज करें। आपकी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण किया जाएगा। जीवन में कोई समस्या है, परेशानी है तो विश्लेषण करके उसका समाधान भी बताया जाएगा। तो जरूर संपर्क करें। लेकिन फिलहाल बात करेंगे अगले 7 दिनों की। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये जो मैंने बताया वो आपके जीवन में हो रहा है या नहीं, बताना जरूर। और जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, शनिदेव की खूब कृपा बरसने वाली है। देखिए साथियों पिछले समय में आपने खुद को दोष बहुत बहुत दिया। अगर लाइफ में कुछ हो जाता, दूसरों की गलतियां होती, तो भी आप स्वयं को दोष देते कि मेरे कारण हुआ। अगर साथियों घर में भी कुछ परेशानी घटी तो आपने स्वयं को खुद को दोषी माना। दूसरों की गलती पर भी आपने स्वयं को कोसा है। यहाँ तक कि आपके अपनों ने भी दूसरों की गलती का बोझ भी आपको दिया। और ये समय ऐसा है कि आपको खुद को दोषी नहीं बनाना है, आपको स्वयं को दोस्तों थोड़ा सा खुला छोड़ देना है। देखिए साथियों इन 7 दिनों में आपका मन करेगा
कि मैं खर्च करूं। आप अपने आराम के लिए, अपनी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए खर्च करेंगे, लेकिन आपको खर्चा करना नहीं है। क्योंकि अगर आपने खर्चा करा तो साथियों, जो जमा पूंजी है आप वो भी खर्च कर दोगे। आने वाले समय में यानी 11 मई के बाद चीजें जब सुलझेगी, तब जो पैसा आप जमा करके रखोगे वो आपके लिए बहुत काम आएगा। कहीं इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, लेकिन अभी आप जो भी खर्चा करोगे वो फिजूल का होगा, वो ना ही आपके कुछ काम आने वाला है। तो खर्च नहीं करना है। केतु बैठे हैं साथियों 12th हाउस में, जो कि आपसे खर्च करवाएंगे। आपकी आंखों पर पट्टी बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ खर्च नहीं करना चाहिए। तो खर्चों के भावों में इस सप्ताह थोड़ी सी वृद्धि हो रही है। तो कोशिश करिएगा कि अपनी जेब पर थोड़ी सी लगाम लगा के रखिए। पैसों के मामलों में से थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिए कि गुरु जो कि आपके बैठे हुए हैं 10th हाउस में, गुरु का 10th हाउस में होना आपके भाग्य को बलवान बना रहा है। लेकिन ध्यान रहे, सूर्य थोड़ा सा ईगो आपके अंदर ला सकता है। पिछले कई समय में साथियों आपकी जो गलतियां हुई उसमें सबसे बड़ी गलती यही आती है कि आप लोगों की गलतियों को भी अपनी गलती मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। लोगों के बीच में जाकर उनके मुद्दे सुलझाना आपको नहीं है। पिछले समय में आपने अपने आप से ज्यादा लोगों के जीवन में दखल अंदाजी करी है। लोगों के जीवन में आपने सबसे ज्यादा दखल दी है, यानी कि जहां जरूरत नहीं थी वहां भी आपने सलाह दी, जहां जरूरत नहीं थी वहां भी आपने लोगों को समय दिया, और फिर लोगों ने क्या करा, आपका फायदा उठाया, आपसे धन लिया, आपका समय लिया। लेकिन अब ये गलती नहीं होनी चाहिए। मुफ्त में सेवा देना बंद कर दीजिए। कन्या राशि जानी जाती है मुफ्त में सेवा देने के लिए। मुफ्त में सेवा मतलब बिना मतलब के लोगों की भलाई करना। कोई पूछता नहीं है तो भी उनकी सलाह दे देना। तो अगर कहीं जरूरत है तो भी आप जाएंगे, अगर ना है तो भी आप जाएंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं। तो ये मुफ्त में सेवा देना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये लोग आपको दिखाई भी नहीं देते जब आपको जरूरत पड़ती है। एक बात ध्यान रखो, पिछले समय में आपने जिस जिस पर भरोसा किया, जिससे उम्मीद लगाई, हर वो उम्मीद टूटी है। पक्का पक्का टूटी है, क्योंकि आपके कन्या राशि है। लेकिन अब वो गलती नहीं करनी है। इन 7 दिनों में ना ही किसी से उम्मीद रखनी है कि कोई मेरे काम आएगा, या कोई मुझे पैसा दे देगा, कोई मुझे जॉब लगवा देगा, कोई मेरी मदद कर देगा। खुद की ढाल खुद को ही बनना होगा। लोगों के भरोसे रहोगे तो घर परिवार तक उजड़ सकते हैं साथियों। इसलिए लोगों के भरोसे रहना बंद कर दो, क्योंकि एक ना एक समय ऐसा आएगा आपके जीवन में कि जो आज आपका साथ दे रहा है वो आने वाले समय में आपको दिखाई तक नहीं देगा। तो फिर आप किसके भरोसे रहेंगे? तो अभी से खुद को मजबूत कर लीजिए। इन 7 दिनों की बात करूं तो साथियों, जो शनि और मंगल है आपके लाइफ पार्टनर के जीवन में भी थोड़ी सी परेशानियां ला सकते हैं। उनको हेल्थ इश्यूज तो होंगे ही, साथ ही उनको चिंता तनाव उनको भी बढ़ सकती है, जो आपके लिए जी का जंजाल बन सकती है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। अब जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, खुद को दोष देना बंद कर देना। इन 7 दिनों में जितना हो जिम्मेदारी कम उठाना, उतना ही काम करे जितना होता है। जिम्मेदारियों के ऊपर साथियों आप आगे कुछ बढ़ नहीं पा रहे हैं, यानी कि जिम्मेदारियों ने आपको जकड़ रखा है, बेड़ियों में आप बंधे हुए हैं। तो कोशिश करें कि जिम्मेदारियों से धीरे धीरे आप बाहर आ सके, क्योंकि ये जिम्मेदारियां आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रही है। ये जिम्मेदारियां चाहे घर परिवार की हो या बाहर की। आप एक ऐसे व्यक्ति है जो परायों की भी जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेते हैं। आप किसी को ना नहीं कह पाते, लेकिन इस सप्ताह आपको ना कहना पड़ेगा। कोई कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है तो ना कह देना, लेकिन आपसे ना नहीं कहवाता। आपने पिछले समय में बहुत लोगों की मदद करी। आपकी जेब में 10 रुपए थे तो आपने लोगों को वह 10 रुपए भी दे दिए, और फिर आपकी जेब भी खाली हो गई। लेकिन ऐसी गलती अब नहीं करना है, ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा साथियों, ना कहना है, अंदर ही अंदर आप बहुत ज्यादा गुस्से को दबाते हैं। आप छोटी छोटी बातों को अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं, चाहे परिवार की हो, अपनी लव लाइफ की हो, शादीशुदा जिंदगी की हो।
कोई भी चिंता होती है, चाहे अपने प्रोफेशनल जॉब की चिंता हो, परिवार की चिंता हो, नौकरी की, परिवार के अलावा साथियों आपके व्यापार की, घाटे की, नुकसान की कोई भी चिंता हो तो आप वो दबाते रहते हो, किसी को कुछ बोलते नहीं। आप सोचते हो कि मैं इनको बताऊंगा तो ये भी दुखी हो जाएंगे, लेकिन ये जब आप अंदर ही अंदर दबा रहे हैं तो आपके शरीर को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए चीजें दबाना मत। इन 7 दिनों में जो भी आपके अंदर है उसे बाहर निकालो। जो भी दबा पड़ा है, जो भी दुख, चिंता, द्वेष जितना भी बड़ा है उसे बाहर निकालो। आपको अंदर से खाली होना है। जो अंदर आपने दबाव बनाया है उसे खाली कर देना, क्योंकि एक नए समय की शुरुआत हो रही है। शनि मंगल आपके 7th हाउस में बैठे हैं। शुक्र आपका भाग्येश है, जो कि यहाँ पर अब सूर्य भी आ जाएंगे 11 मई से। परिवर्तन होगा एक के बाद एक मंगल से शुरू होकर। तो साथियों भाग्येश भी और बलवान होंगे। तो जीवन में सब कुछ मिलने वाला है, तैयारी कर लेना है। तो आपको अपने अंदर को भी अब थोड़ा सा हल्का करना है। समय हाथ से फिसलता गया पिछले समय, कई सारे मौके आए साथियों, लेकिन समय आपने हाथ से निकाल दिया। आप इधर उधर उलझे रहे। लोगों की भलाई बहुत करते हो, खुद की भलाई के बारे में कभी नहीं सोचते। आप सबसे ज्यादा अपनों की भलाई करते हैं, कभी खुद को, स्वयं को खुश नहीं रखते। लेकिन इस सप्ताह हमें स्वयं को खुश रख लेना। अंदर ही अंदर साथियों आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद से ही आप लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए जीवन में इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप एक कन्या राशि के जो हर छोटी बात पर अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, रात्रि में भी सोचते हैं, शाम होते होते माइग्रेन होता है, आपको दिमाग में इतना दर्द होता है कि फटता है शरीर। और इसके अलावा साथियों हेल्थ इश्यूज भी बढ़ रहे हैं आपके। इस सप्ताह सबसे ज्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बाहर जाने से बचिए, ज्यादा चिंता तनाव से भी बचिएगा। हेल्थ को नजरअंदाज मत करिएगा साथियों। रिश्तों में इन दिनों थोड़ी सी दूरियां बढ़ रही है, लेकिन रिश्ते नातों में अगर उलझे रहोगे, परिवार के लोग तो तुम्हें उलझाएंगे, लेकिन आपका फोकस केवल अपने काम, अपने धंधे, अपने करियर, पैसा कमाने पर होना चाहिए। क्योंकि जब पैसा आएगा तो ये जो भी रिश्ते खिलाफ हो रहे हैं वो ऑटोमेटिक आपके पक्ष में आ जाएंगे। जब आप थोड़े से पैसे कमाने लग जाएंगे, चीजें आपकी सुलझ जाएगी, तो ऑटोमेटिक सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। जीवन साथी के हाथ में जब आप एक मोटी नोट की गड्डी रख देंगे तो वो भी खुश हो जाएगा। तो चिंता ना करें, तनाव ना लें। अगर लव लाइफ में कोई इश्यू चल रहा है, शनि और मंगल यही पर है, थोड़ी सी ईगो की परेशानी इस महीने, इस सप्ताह होगी, इस सप्ताह होगी। ईगो, कलेश ये सब बढ़ेगा लव लाइफ में, शादीशुदा जिंदगी में। आपका पार्टनर आपको समझेगा नहीं, आपके अंदर भी थोड़ा सा गुस्सा जागेगा। आप अपने पार्टनर को छोटी छोटी बातों में कोसोगे, लेकिन थोड़ा सा कम करो। आपके पार्टनर की हेल्थ में भी इश्यूज आ सकते हैं, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। तो दोस्तों आज मैंने बहुत महत्वपूर्ण पिछले 7 दिनों के बारे में तो मैंने बताया ही, लेकिन अगले 7 दिनों में क्या करना है वो भी बताया है। तो कोशिश करिएगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, और जो जो बताया है उसके अनुसार आपको चलना होगा। स्क्रीन पर मैंने नंबर दिए हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो यहाँ पर जाकर आप करवा सकते हैं। फिर भी कोई सवाल है, कोई समस्या है तो कमेंट में पूछिए, आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। अभी के लिए साथियों राधे राधे, जय माता दी।